अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कुछ भी बनाने नहीं जा रहे, किचन में कुछ भी कुक नहीं कर रहे, बल्कि मैं आपको टोमेटोज़ को फ्रीज़ करने के 3 ऐसे मेथड्स बता रही हूँ जिनके साथ मैं आपको उनके गुड एंड बैड थिंग्स सब कुछ बताऊँगी। तो आपको जो भी मेथड फिजिबल लगे आप उसको यूज़ करें। और आजकल सस्ते टमाटर्स मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनको आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, अप टू 1 ईयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, वो मेथड्स जिनको यूज़ करके आप टमाटोज़ को लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं, आइदर इन फ्रीज़र और फ्रिज। आप उनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है टोमेटोज़ को फ्रीज़ करने का, उसके लिए आपको जस्ट टोमेटोज़ लाने हैं बाज़ार से, उनको वॉश करना है और उसके बाद उनको एक ज़िप लॉक बैग में इस तरह से डाल के उसकी एयर रिमूव करके उसको लॉक करना है और उनको फ्रीज़र में रख देना है। दिस इज़ द ईज़ीएस्ट वे टू स्टोर टोमेटोज़ के। आपको इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। आप इसको 4 से 5 घंटे तक फ्रीज़र में रखेंगे तो ये वहाँ पे फ्रोज़न हो जाएंगे, जम जाएंगे। और उसके बाद आप इसको निकालें। जैसे कि ये मेरे पास पहले से फ्रोज़न थे, तो मैंने कहा आपको मैं इसकी पेस्ट बनाना भी सिखा दूँ कि इसकी पेस्ट किस तरह से बनानी है आपने। तो ये फ्रोज़न टोमेटोज़ हैं, इनको मैंने टैप वाटर में डाल देना है 3 से 4 या 4-5 मिनट के लिए। 3-4 मिनट काफ़ी होते हैं। और अगर आप इसको रनिंग वाटर के अंदर रख रहे हैं, यानी टैप के नीचे रखते हैं, तो उसमें ये 1 मिनट में ही इनका छिलका उतर जाता है। तो इनको हमने 3 से 4 मिनट तक पानी में डुबो देना है। नॉर्मल टैप वाटर है। तो उसके बाद इसकी ये ऊपर से आई रिमूव करनी है, तो साथ ही इसका छिलका जो है वो आप हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं आसानी से। ये तो अभी टमाटो थोड़ा सा कम देर के लिए इसमें डिप हुआ है, इसलिए इसके लिए मुझे नाइफ़ यूज़ करनी पड़ रही है। लेकिन अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि जो बाकी के दोनों टमाटोज़ हैं उनका छिलका कितनी आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये छिलका उतार के तो इसको रख लें। ये देखें, इसको आपने ज़रा सा दबाना है तो इसका छिलका आपके हाथ में आ जाना है। छिलका उतारें, उसकी आँख को काटें ऊपर से और टमाटरों को प्लेट में डाल दें। ये देखें, इसका भी छिलका कितने आराम से उतर गया। और अगेन मैं यही कहूँगी कि ये ईज़ीएस्ट वे है टोमेटोज़ को फ्रीज़ करने का और उसके बाद यूज़ करने का। तो इस तरह से आपने इसको उतार लेना है, इसका छिलका, इस वाटर को गिरा देना है। और उसके बाद कोई सा भी मैनुअल चॉपर ले लें। मैनुअल चॉपर यानी जिसको आम ज़बान में चट्टू अट्टा भी कहते हैं। तो ये आपके पास जो भी हो, स्टील का हो तो स्टील का ले लें, नहीं तो लकड़ी का भी बहुत अच्छा रहता है और वो सस्ता भी मिल जाता है बाज़ार में। तो इस तरह से इसके अंदर आप इसको मैश कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी टमाटो पेस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, दैट इज़ कि इसके छिलके तो उतर जाते हैं लेकिन इसके बीज इसके अंदर ही रह जाते हैं। तो इफ़ देयर इज़ अ किडनी पेशेंट इन योर होम, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला मेथड यूज़ ना करें। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको मज़ीद मेथड्स भी मिल जाएंगे। एंड नाउ देयर इज़ अ सेकेंड मेथड। उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने टमाटोज़ को वॉश कर लिया है और इनके पीछे एक हल्का सा प्लस साइन बना रही हूँ मैं। उनकी एक तरफ से आँख काट देनी है और दूसरी तरफ उनका प्लस साइन बना देना है। तो यहाँ पे भी एक टिप है मेरे पास कि अगर आपको टमाटर काटने हैं तो आप इस तरह की फ्रूट कटिंग नाइफ़ लें। इसके साथ टमाटोज़ को काटना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत कॉमन नाइफ़ के। अब ये वैसे तो मैं ये काम चूल्हे पे भी कर सकती थी कि मैं बॉइलिंग वाटर में टमाटरों को डिप कर दूँ 4 से 5 मिनट, तो आराम से उनका छिलका उतर जाना था। लेकिन मेरा कैमरा यहाँ पे सेट था तो मैंने कहा कि मैं आपको बोल में बॉइलिंग वाटर डाल के उसके अंदर टमाटोज़ को डिप करके दिखा देती हूँ। तो ये टमाटर मैंने इसमें डिप कर देने हैं, अच्छी तरह से डिप करें, हाथ से नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बॉइलिंग वाटर है। तो इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसमें डूबा रहने देंगे। और उसके बाद एक और बोल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है, ठंडा यानी बर्फ़ वाला पानी, तो उसके अंदर इसको डाल देंगे तो वो आराम से उनका जो छिलका है वो ऊपर से उतर जाएगा और टमाटोज़ थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे।
तो ये देखें जैसे कि आपको इनके छिलकों के मुंह खुले हुए नज़र आ रहे हैं, तो आराम से इनका छिलका उतार लीजिए और देन टोमेटोज़ आर रेडी टू मेक द पेस्ट। जिनका छिलका हाथ से नहीं उतरे उनको हल्की सी छुरी लगाइएगा तो वो आराम से छिलका उतार देंगे। ये सारे छिलके हमने उतार लिए इनके और इसको ब्लेंडर में डाल लिया और इनकी पेस्ट बना ली, ब्लेंड कर लिया। अब इस पेस्ट को आपने, अगर आपके पास इतनी सारी जगह है कि आपके पास बड़ा सा फ्रीज़र है, तो आप उसके अंदर इसको इन ट्रेज़ के अंदर फ्रीज़ करके तो क्यूब्स की शक्ल में इनको जमा सकते हैं। और अगर नहीं है बड़ा फ्रीज़र तो आप इसके लिए हमारा थर्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये है कि सिंपली टोमेटोज़ को लेना है, बाज़ार से लेके आना है, उनको वॉश करना है, उनकी आंखें काटनी हैं और उनकी आंखें काटने के बाद आपने उनको सिंपल ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड कर लेना है। ये जहाँ जहाँ से ख़राब है टमाटर वो भी उतार लीजिएगा और उसके बाद आपने इनको ये ब्लेंडर में डाल देना है। कुछ भी नहीं करना इनको, सिंपली इनकी पेस्ट बनानी है। ऐसे ही कोई छिलका नहीं उतारना, कोई बीज नहीं निकालना, जस्ट मेक द पेस्ट। जब पेस्ट बन गई है तो उसके बाद ये इस तरह का एक पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, पतीली ले लें, कुछ भी ले लें और उसके अंदर हम इनको छान लेंगे इस पेस्ट को। ये छलनी जो है इसके सुराख काफ़ी मोटे हैं, बहुत मोटे भी नहीं हैं लेकिन आम चाय वाली छलनी से थोड़े से ज़्यादा मोटे हैं। तो इन खुले सुराखों वाली छलनी के साथ हम इसको स्क्वीज़ यानी सीव कर लेंगे, छान लेंगे और जैसे ही आप इसको छानेंगे, चम्मच के साथ हिलाएंगे तो सारी की सारी पेस्ट नीचे चली जाएगी और जो छिलके और जो उनके बीज थे वो इसके ऊपर रह जाएंगे। अभी देखिएगा ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही हेल्दी वे है टू मेक द टोमेटो पेस्ट कि इसमें ना तो इसके छिलके रह जाते हैं इसके अंदर और ना ही इसके बीज। तो जो बाकी जो हेल्दीएस्ट पोर्शन ऑफ टोमेटो है वो हमारे लिए नीचे चला जाता है पैन में। ये देखें, इसको दबा दबा के हम इसमें से अच्छी तरह से सारी पेस्ट निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और जो बीज और छिलके हैं इनको हम फेंक देंगे। Because you know that the only unhealthy material is seeds and peel। तो ये जो पेस्ट है इस वक्त ये रेडी है। अब हम इसको स्टोर करना चाहते हैं, चूँकि हम इसको 1 साल तक भी स्टोर कर सकें। तो उसके लिए मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो टमाटोज़ थे और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे। तो सॉल्ट और विनेगर दोनों को डाल के आपने इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर। ये तो आपको पता ही होगा कि जो सॉल्ट और विनेगर हैं दोनों प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ होते हैं, तो ये इसको लंबे अरसे तक प्रिजर्व करने में हेल्प करेंगे। और चूल्हे के ऊपर रख के हम इसकी प्योरी बना लेंगे। प्योरी इसलिए कि ताकि जिन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े फ्रीज़र्स नहीं हैं वो इसको थिक करें, इसकी प्योरी बनाएं। और जहाँ पे आपने वो जो पिछले वाला मेथड था, सेकंड मेथड, उसमें से 4 क्यूब्स डालने हैं तो वहाँ पे आप इसका 1 क्यूब डालेंगे और उतने ही टोमेटोज़ उसके अंदर चले जाएंगे। तो दिस इज़ द हेल्दीएस्ट वे टू स्टोर टोमेटो कि इसमें ना तो बीज हैं और ना छिलके हैं और उसके अलावा आप इसको लंबे तरीन अरसे तक इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको इस प्योरी को बनाने के बाद फ्रिज में रखेंगे तो आप इसको 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं और अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। और फ्रीज़र में अगर आप क्यूब्स की शक्ल में रखेंगे तो आपको और आसानी होगी कि आपने 1 क्यूब निकाला और खाने में डाल दिया। और ये देखें व्यूअर्स, अब इसकी जो एवापोरेशन है काफ़ी हद तक हो चुकी है पानी की और इसमें से वाटर कंटेंट्स कम हो गए हैं। तो मैं इस वक्त इसको इस तरह से हिला के ठंडा करूँगी और उसके बाद अगेन मुझे क्यूब्स में ये ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए मैंने ये क्यूब्स आइस क्यूब ट्रे के अंदर इसको मैं जमा रही हूँ। और इसका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि ये थिक हो गई है, तो अब आपके फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा जगह भी इसको नहीं चाहिए। तो जहाँ आपने 4 क्यूब्स रखने थे वहाँ आप 1 क्यूब के साथ भी गुजारा कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग टोमेटो। तो सबसे पहला वाला मेथड जो था दैट वाज ईजीएस्ट और थर्ड वाला जो है वो बेस्ट।
और सेकंड वाला जो है वो मीडियम मेथड है। तो इसको 4 से 5 घंटे सारे क्यूब्स को हमने फ्रीज़ किया, और ये जो पहले वाले सेकंड मेथड के क्यूब्स थे उनको भी हम इस तरह से एक जिप लॉक बैग में डाल के इकट्ठा करके रख सकते हैं। और अगर आपने प्योरी बनाई है थर्ड मेथड से उनको सेव किया है तो तब भी उनको हमने निकालना है। दिस इज़ द टोमेटो प्योरी मेड बाय थर्ड मेथड, तो इसको भी निकालें और आप इसी तरह से जिप लॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट जार में बंद कर लें। आई थिंक जिप लॉक बैग इज़ बेटर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।